अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव ढाबा फूड चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो गाइस आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव रेसिपी। तो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये बीफ ले लिया हमने, तो इसके ऊपर अभी ये नमक ऐड कर रहा हूँ मैं, काली मिर्च पाउडर ऐड कर रहा हूँ, लहसुन ऐड कर दिया। तो अभी इसके ऊपर गोश्त की एक और लेयर लगाऊंगा। तो बीफ के मैंने ये छोटी छोटी बोटियां कर ली थी ताकि मसाला जो है इनके अंदर तक जाए और टेस्ट भी अच्छा हो। तो अभी इसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगा। तो पानी इतना ऐड करना है कि गोश्त इसके अंदर डिप हो जाए। तो अभी इसको ऊपर से कवर किया और 25 मिनट के लिए मैंने इसको फ्लेम पे रख दिया। तो मिलते हैं 25 मिनट के बाद। तो गाइस गोश्त को गलने में अभी काफ़ी टाइम है, तो उस टाइम तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये एक देगचा लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया, फ्लेम को ऑन किया। तो ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है। तो अभी इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दी। तो अभी इस प्याज को हम फ्राई करेंगे इसमें और ब्राउन कलर देंगे। तो ये नमक ऐड कर रहा हूँ ताकि प्याज जो है जल्दी से नरम हो जाए। तो प्याज को कलर आ गया। तो अभी इसके अंदर मैं अदरक का पेस्ट ऐड करने लगा हूँ। टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड करने लगा हूँ। थोड़ा सा पानी भी ऐड किया इसके अंदर। तो अभी इसमें बारी बारी मसाले ऐड करते हैं। नमक हमने पहले ऐड कर लिया है, सुरख मिर्च पाउडर ऐड की, खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। तो अभी इस मसाले की हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। तो तकरीबन ये कम से कम 20 मिनट लगेंगे, हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। ये पानी ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर मैं ताकि मसाले की भुनाई अच्छी हो और मसाला जले भी नहीं। तो अभी इसको ऊपर से मैं 5 मिनट के लिए कवर कर रहा हूँ। तो 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कवर को हटाया। तो अभी बिना कवर किए इसकी हम भुनाई करेंगे। तो मसाला हमारा आज रेडी हो चुका है। तो गोश्त भी हमारा गल चुका है। तो अभी इसके अंदर मैं गोश्त ऐड करने लगा हूँ। तो अभी जो बाकी गोश्त है वो भी मैं इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। तो अभी इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगा और इसकी हम भुनाई करेंगे मसाले के अंदर। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट मैं इसकी भुनाई करूँगा इसके अंदर, और साथ साथ थोड़ी थोड़ी जो यखनी है वो भी ऐड करूँगा, जिससे ये होगा कि गोश्त जो है वो जलेगा भी नहीं और इसकी भुनाई भी अच्छी होगी। तो अभी थोड़ी सी इसमें यखनी ऐड करते हैं। तो एकदम इसको अच्छी तरह हिला के इसके अंदर पुलाव मसाला जो है वो ऐड करेंगे और पुलाव मसाला ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे। तो ये मैं पुलाव मसाला इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे अभी। तो अभी इसकी भुनाई करेंगे। तो गोश्त की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है, माशाल्लाह काफ़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो फिर उसके बाद चावल ऐड करेंगे जब पानी को उबाल आएगा। तो अभी जो यखनी थी वो पहले ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये मैंने यखनी ऐड कर दी। तो अभी इसके अंदर पानी भी ऐड करेंगे। तो ये इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया। तो अभी इसको मैं ऊपर से कवर कर रहा हूँ और जैसे ही पानी को उबाल आएगा तो इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूँगा। तो अभी कवर को हटाया। तो पानी को उबाल आने शुरू हो गए हैं। तो अभी इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो चावलों को मैंने साफ़ करके तकरीबन 15 मिनट से भिगो के रखा हुआ है। तो अभी वो इसमें ऐड करेंगे। तो चावल ऐड कर दिए मैंने। तो अभी इसको मैं ऊपर से कवर कर रहा हूँ। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करने लगा हूँ। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। कवर को हटाया, थोड़ा सा एहतियात से हिला के ताकि चावल जो है टूटे नहीं। तो दोबारा मैं 10 मिनट के लिए कवर कर रहा हूँ, तब तक पानी भी खुश्क हो जाएगा। ये पानी खुश्क होगा और चावल भी गल जाएंगे।
تو 10 منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ابھی کور کو اٹھایا تو یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ پانی جو ہے تقریباً سارا خشک ہو چکا ہے. تو ایک دفعہ اس کو اچھی طرح لاؤں گا میں. تو ابھی اس کے اندر تھوڑی سی نمی ہے، تو ابھی میں اس کو 2 سے 3 منٹ کا مزید دم دوں گا تو چاول ہمارے جو ہیں اچھے سے وہ ریڈی ہو جائیں گے. تو ایک دفعہ اچھی طرح اس کو ہلا لینا ہے. تو یہ چیک کریں جی چاول جو ہیں وہ گل چکے ہیں. تو ابھی اس کو میں 2 منٹ کے لیے کور کر رہا ہوں. تو 2 منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو ابھی کور کو اٹھایا تو یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ ہماری آج کی بیف پلاؤ کی ریسپی ریڈی ہے. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کیا پیارا کلر ہے ہماری ریسپی پہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو اپنے گھر میں لازمی ٹرائی کیجیے گا. تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی. تو لاسٹ میں میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. ایک یہی سپورٹ ہے جو آپ میری کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھی نئی ریسپی کے ساتھ.